दोस्तों, ये कहानी पांचाल गांव की है। इस गांव के जंगल में परियों का एक महल था, जिसमें 4 परी बहन रहा करती थी। दिव्या, काव्या, आराध्या और संध्या। इन चारों परी में से दिव्या परी बहुत ही घमंडी परी थी। वो किसी की मदद नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहनें गांव वालों की बहुत मदद करती थी। उस गांव में दूर पहाड़ियों पर एक भयंकर चुड़ैल रहती थी। वो अक्सर गांव के लोगों को सताया करती थी। कभी घर में आग लगा देती या फिर पालतू जानवर को अपने साथ ले जाती थी। एक दिन चारों परियां गांव के जंगल में घूम रहे थी। बहन, ये जंगल कितनी खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली है। हाँ, ये जगह स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है, पर भयंकर चुड़ैल की वजह से गांव वाले डर डर कर रहते हैं। चारों बहनें बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी उन्हें एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। चारों परी उड़ते हुए आवाज की तरफ बढ़ने लगी। वहां पहुंचकर देखा, भयंकर चुड़ैल एक लड़की को अपना बंधक बनाई हुई है। तुम परी मेरे रास्ते मत आओ, मैं इस लड़की की कुर्बानी देने के लिए ले जा रही हूँ। हम लोग तुम्हें इस मासूम लड़की की जान लेने नहीं देंगे। हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं, पर हम लोग इस लड़की को बचाएंगे। तभी भयंकर चुड़ैल दिव्या पर हमला कर देती है, जिससे दिव्या घायल हो जाती है। ये देख तीनों परी भयंकर चुड़ैल पर हमला कर देती है, जिससे भयंकर चुड़ैल घायल हो जाती है। अभी मैं घायल हो गई हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगी और तुम लोगों को सबक सिखाऊंगी। ये बोलते हुए भयंकर चुड़ैल वहाँ से उड़कर चली जाती है। परी दीदी, अगर आप नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। उसके बाद चारों परी वापस अपने महल में चली जाती है। इस तरह कुछ समय बीतते चले गए। एक दिन दिव्या गांव के बगल से गुजर रही थी। तभी गांव की एक घर में आग लग जाती है। सारे लोग इधर उधर भागने और दिव्या परी से आग खत्म करने की गुहार करने लगते हैं, पर दिव्या परी उनको नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। तभी वहां पर बाकी के तीनों परी वहां पर आ जाती हैं। तीनों परी घर की आग को खत्म कर देती है। सारे लोग तीनों परियों की वाहवाही करने लगते हैं। ये देख दिव्या परी को बहुत बुरा लगता है, जिससे वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वहां से उड़कर चली जाती है। दिव्या उड़ते हुए भयंकर चुड़ैल के पास जाती है। यहाँ पर तुम क्यों आई हो? मैं बहन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? नेकी और पूछ पूछ। भयंकर चुड़ैल और दिव्या परी दोनों मिलकर एक काला जादू से एक काली छड़ी बनाते हैं। दोनों फिर परी के महल के तरफ जाती हैं। महल पहुंचने के बाद भयंकर चुड़ैल अपनी काली जादू से तीनों परी को अपनी बंधक बना लेती है। दिव्या बहन, बचा लो हमें, भयंकर चुड़ैल ने हमें बंदी बना लिया है। मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? तुम तीनों ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। पर हम लोग बहन हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन हो तो क्या हुआ, तुमने मेरी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। ये सुन तीनों बहन जोर जोर से रोने लगती है। भयंकर चुड़ैल तीनों परी को आसमान से उड़ाते हुए अपने महल में ले जाती है। महल पहुंचने के बाद भयंकर चुड़ैल जादू करती है, जिससे दिव्या परी भी रस्सी में कैद हो जाती है। तुम्हें क्या लगा दिव्या, तुम चारों मिलकर जो मेरा अपमान किया था मैं भूल जाऊंगी। अब तुम चारों को मारकर मैं पूरे गांव में राज करूंगी। ये बोलते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। दूसरी तरफ कौशल्या परी अपनी चारों बेटियों से मिलने के लिए महल आती है। देखती है पूरा महल खाली है। इधर उधर ढूंढने के बाद कोई दिखाई नहीं देती है। तभी उसकी नजर एक जमीन पर पड़े काले कपड़े पर पड़ती है। हो ना हो मेरी चारों बेटियां भयंकर परी के कब्जे में है। ये बोलते हुए कौशल्या उड़ते हुए भयंकर चुड़ैल की महल की ओर चली जाती है। वहां पहुंचकर देखती है उसकी चारों बेटियां भयंकर चुड़ैल के कब्जे में है। भयंकर चुड़ैल, तुम मेरी चारों बेटियों को आजाद कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इन चारों को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी अपनी कैद में ले लूंगी। ये बोलते हुए भयंकर चुड़ैल काला जादू करती है, लेकिन कौशल्या परी बहुत शक्तिशाली परी होती है और वो बच जाती है।
फिर कौशल्या अपनी छड़ी से जादू करती है, जिससे भयंकर चुड़ैल मर जाती है। फिर कौशल्या अपनी चारों बेटियों को आजाद करती है। बहन मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में गलत रास्ते पर चली गई थी। कोई नहीं दिव्या बहन, कुछ भी हो जाए तुम हमारी हमेशा बहन रहोगी। इसके बाद सारे परी अपनी महल में चली आती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।